पुराने वक्तों की बात है। अरब के रेगिस्तानी इलाके में बसा एक छोटा सा कस्बा था। मिट्टी के घर, संकरी गलियां और दूर दूर तक फैली रेत। उसी कस्बे में एक गरीब बुनकर रहता था जिसका नाम यूसुफ था। यूसुफ का पेशा कपड़ा बुनना था। उसके पास एक पुराना सा करघा था जिस पर वो दिन रात मेहनत करके सादा मगर मजबूत कपड़ा तैयार करता। उसकी कमाई बहुत कम थी मगर दिल बहुत बड़ा था। यूसुफ का बचपन भी आसान नहीं था। उसके वालिद का इंतकाल तब हो गया था जब वो बहुत छोटा था। उसकी माँ आमिना ने अकेले ही उसे पाला। आमिना बहुत सब्र वाली और अल्लाह पर यकीन रखने वाली औरत थी। अक्सर रात को जब यूसुफ खक्कर करघे के पास बैठा होता तो उसकी माँ उसे पास बुलाकर कहती, बेटा, मेहनत कभी जाया नहीं जाती और जो अल्लाह की राह में देता है अल्लाह उसे कई गुना लौटा देता है। यूसुफ इन बातों को अपने दिल में बसा लेता। समय बीतता गया। यूसुफ जवान हुआ और उसकी शादी हो गई। उसकी बीवी सारा समझदार और सब्र करने वाली थी। उनके घर में एक छोटी सी बेटी भी पैदा हुई जिसका नाम मरियम रखा गया। घर छोटा था, आमदनी कम थी, लेकिन दिलों में सुकून था। हर सुबह यूसुफ फज्र के बाद उठता, करघा संभालता और धागों को जोड़कर कपड़ा बुनना शुरू कर देता। दोपहर तक उसकी उंगलियां दुखने लगती, आंखें थक जाती, मगर वो कभी शिकायत नहीं करता। शाम को वो कपड़ा बाजार में बेचने जाता। जो पैसे मिलते उनसे थोड़ा सा राशन ले आता और जो बचता उसमें से कुछ न कुछ सदका जरूर करता। कभी किसी भूखे को रोटी खिला देता, कभी किसी मुसाफिर को पानी पिला देता, कभी किसी यतीम बच्चे के हाथ में सिक्का रख देता। सारा कई बार चिंता में कहती, यूसुफ, हमारी हालत पहले ही तंग है, इतना सदका क्यों करते हो? यूसुफ मुस्कुराकर जवाब देता, अगर अल्लाह ने दिया है तो उसी की राह में देना भी जरूरी है। इससे कमी नहीं, बरकत आती है। एक साल ऐसा आया जब कस्बे में भयानक सूखा पड़ गया। बारिश नहीं हुई, धागे महंगे हो गए, कपड़ा बिकना कम हो गया। कई दिन ऐसे गुजरे जब यूसुफ खाली हाथ घर लौटा। घर में फिक्र बढ़ने लगी। मरियम के लिए दूध तक जुटाना मुश्किल हो गया। एक रात यूसुफ बहुत परेशान था। उसने अपनी माँ की कही बातें याद की और सजदे में गिर पड़ा। ऐ अल्लाह, तू सब जानता है, मैंने कभी तेरी राह नहीं छोड़ी। मुझे सब्र दे और मेरे रिस्क में बरकत डाल। अगले दिन यूसुफ रोज की तरह बाजार गया। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जो कमजोर हालत में बैठा था। उसके पास खाने को कुछ नहीं था। यूसुफ के पास उस दिन बहुत थोड़े पैसे थे, मगर उसने बिना सोचे आधे पैसे उस बूढ़े को दे दिए। बूढ़े ने कांपते हाथों से दुआ दी, अल्लाह तुम्हें ऐसी जगह से दे जहां से तुम्हें गुमान भी ना हो। यूसुफ ने इसे एक आम दुआ समझा और आगे बढ़ गया। कुछ दिन बाद कस्बे में एक काफिला आया। वे लोग दूर देश से आए थे और उन्हें मजबूत कपड़े की जरूरत थी। किसी ने उन्हें यूसुफ के कपड़े के बारे में बताया। काफिले का सरदार यूसुफ के पास आया, कपड़ा देखा और बोला, हमें यही कपड़ा चाहिए, जितना है सब दे दो। यूसुफ हैरान रह गया। पहली बार उसके बनाए कपड़े एक साथ बिके। उसे इतनी रकम मिली जितनी उसने महीनों में भी नहीं देखी थी। वो दौड़ता हुआ घर आया। सारा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मरियम हंसने लगी। यूसुफ ने सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर उसने कहा, ये सब हमारी मेहनत नहीं बल्कि नेकी और सब्र की बरकत है। उस दिन के बाद यूसुफ की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। उसका काम बढ़ा, करघा नया हुआ, घर में सहूलत आई। लेकिन एक चीज नहीं बदली, उसका सदका। अब वो पहले से ज्यादा लोगों की मदद करने लगा। यतीमों का ख्याल रखता, गरीबों को कपड़ा देता, मुसाफिरों को खाना खिलाता। लोग उससे पूछते, अब तो तुम खुशहाल हो गए हो, फिर भी इतना क्यों देते हो? यूसुफ मुस्कुराकर कहता, जिस नेकी ने मुझे उठाया है मैं उसे कैसे छोड़ दूं? सब्र, मेहनत और नेकी, ये तीनों मिल जाएं तो अल्लाह की बरकत जरूर मिलती है।